वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सवाई दारुल-हुकूमत लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सरकारी इदारे भी आज बंद रहेंगे। पानी अस्पताल और घरों में दाखिल हो गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया और अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर लाहौर ने अवामुल नास से अपील की है कि लोग सफर से गुरेज करें। एमडी वासा गफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर को निकासी आब ऑपरेशन से मुतालिक मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि तमाम स्टाफ अलर्ट है और मशीनरी मुकम्मल फाल है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराहों पर अक्सर मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। मोटरवे M2 पर पिंडी भटियां, शखुपुरा, काला शाकाकू और ठोकर न्याज बेग तक बारिश का सिलसिला जारी है और इसके अलावा मांगा मंडी, पतोकीर, अनारा खुर्द और ओकाड़ा के मकामात पर बारिश हो रही है, जबकि मोटरवे M3 पर फैजपुर से ननकाना साहिब तक बारिश है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सबसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा हो गया। वहीं लाहौर के नवाई इलाके चूंग में भी मूसलाधार बारिश हुई, जबकि इलाके ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निश्तर टाउन में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को हुकाम का कहना है कि लाहौर में बारिश से 400 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। वहीं बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। लाहौर के अलावा पंजाब के शहरों शखुपुरा, शकरगढ़, नारोवाल, कसूर, पाकपतन, सरगोदा, जेहलम, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मीरपुर आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से दरख्त भी गिर गए। तो दूसरी जानिब लाहौर में मूसलाधार बारिश के मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके गज्जू मता के करीब बाबा बुल्ले शाह इंटरचेंज गांव में टीआर गार्डर की छत गिर गई, जिसके मलबे तले 6 अफराद दब गए। वाक़े के नतीजे में एक बच्ची जाँ बहक हो गई। 5 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने का दूसरा वाक़या शौकत खानम चौक के करीब पेश आया। छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई करते हुए दोनों अफराद को मलबे के नीचे से निकाल लिया। निशात कॉलोनी के इलाके में नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था। बारिश के बाद बिजली के खंभे में करंट आ गया, जिसके नतीजे में नामालूम 30 साला शख्स मौके पर जान की बाजी हार गया। उधर थाना कोट लखपत के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मतूफी घर से तनूर पर जाने के लिए निकला था कि गली से गुजरते हुए बिजली के पोल को हाथ लग गया और उसे करंट का शदीद झटका लगा। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मतूफी को अपनी मदद आप के तहत जनरल अस्पताल लाया गया, मगर अस्पताल लाने से पहले रास्ते में ही दम तोड़ गया। कसूर शहर और गिरदोनवा में स्याह बादलों और ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बारिश के बायस बिजली के मुताबिक फीडर्स भी ट्रिप कर गए। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। शहर की सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने शदीद बारिश में शहर का दौरा किया और निकासियाब के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बल्दिया चौक, मस्जिद नूर, पुराना लारी अड्डा, चांदनी चौक, नेशनल बैंक चौक, शहबाज रोड, स्टील बाग चौक, नूर महल चौक समेत दीगर इलाकों का दौरा किया और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्युनिसिपल कमेटियों के अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने, जिला भर में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म दिया। उन्होंने बारिश के पानी के निकास के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत करते हुए कहा कि सड़कों नशेबी इलाकों में निकासी आपके लिए बिला तातुल काम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिका चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटीज बारिश के पानी की निकासी तक फील्ड में मौजूद रहें। लाहौर में 44 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश 315 मिलीमीटर ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई थी। रवा मानसून सीजन की यह दूसरी बड़ी बारिश है जिसमें 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। वासा लाहौर अल सुबह से बिला तातुल निकासी आब ऑपरेशन जारी रखे हुए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर एमडी वासा गफरान अहमद लम्हा ब लम्हा निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। और अहमदाबाद में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। कैंट एरिया के घरों में पानी दाखिल होने पर खातीन सरापा एहतजाज हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानिब सियाहों ने अयूबिया, नथिया गली, पिंड गली, गलियात और तनावुल का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा।
कल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद में। बरान रहमत का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश हुई और आज भी इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली देखने को मिल रही है। गर्मी का जोर टूट चुका है, लेकिन हबस साथ साथ देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि एबटाबाद के जो नदी नाले हैं और इसी तरह जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। खास करके कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद का जो एरिया है वहाँ घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बायस जो है वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात देखने को मिल रही हैं। महकमे कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर तजावज़ात की भरमार देखने को मिलती है। खास करके जो नाले होते हैं उनके ऊपर तजावज़ात होने की वजह से जो पानी होता है वो घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसका चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आज भी वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात देखने को मिल रही हैं। और इसी तरह खवातीन भी सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए दिखाई दी कि हमारे घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुके हैं। कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के खिलाफ वो एहतजाज करते हुए दिखाई दी। इसी तरह मौसम काफ़ी हद तक तब्दील होने के बाद इस वक्त सयाहों की जो बड़ी तादाद है वो यूबिया, नथिया गली, ठंडियानी, पिंड गली, कंगरपाई, चमटी और इसी तरह जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं उनकी जानब रुख किए हुए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने आइंदा मजीद चंद रोज़ी बारिशों की पेशगोई कर रखी है, लेकिन साथ साथ बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए 86 पैसे तक की कमी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपए 17 पैसे कमी के बाद 259.77 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 10 रुपए 86 पैसे कमी के बाद 272.77 रुपए कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 72 पैसे कमी के बाद 160 रुपए 53 पैसे और मट्टी के फी लीटर तेल की कीमत 5 रुपए 72 पैसे कमी के बाद 177 रुपए 39 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई, जिसमें खातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने फलस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। हमास सरबराह की नमाज जनाजा कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी अदा की जाएगी और दोहा में ही सपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान में 3 रोजा सोग मनाया जा रहा है। इस्माइल हानिया की शहादत पर मुस्लिम उम्मा में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फलस्तीन, लुबनान समेत कई मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में गुज़श्ता रोज़ इस्माइल हानिया की गायबान नमाज जनाजा अदा की गई। मुतअद्दिद मजहबी और सियासी जमातों ने आज भी मुख्तलिफ मकामात पर गायबान नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने हंगामी इजलास में अपने बयान में कहा कि इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी और ईरान अपने मुल्क के अंदर होने वाले इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इस्माइल हानिया की शहादत के फौरी बाद हंगामी इजलास में कहा कि मुजरिम और दहशतगर्द से होने हुकूमत ने हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया और हमें सोगवार किया। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हानिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हानिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनाई का कहना था कि इस्माइल हानिया ने अब एक काबिल इज्जत राह में सालों तक जान दांव पर लगाकर जद्दोजहद की और शहादत के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने अपने लोग और बच्चे भी इस राह पर कुर्बान कर दिए। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात करने वाले एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। मुलाकात में बिजली के बिलों और IPPs की गैर पैदावारी चार्जेस की अदायगी से मुतालिक बातचीत का इम्कान है। एमक्यूएम का कहना है कि IPPs की जानिब से गैर पैदावारी चार्जेस की मद में अवाम से नाजायज वसूली की जा रही है। एमक्यूएम बिजली पैदावारी कंपनियों से मुआहदों पर नजरसानी और गैर पैदावारी चार्जेस को निकालने का मुतालबा वजीर आजम के सामने रखेगी। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात में सिंध के शहरी इलाकों के लिए खुसूसी तरक्याती फंड, नौजवानों के लिए सूद से पाक कर्जों पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समा स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि जिला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत कर रहे हैं। PTI की जानिब से वकील अदालत के सामने पेश हुए। वकील PTI ने अपने दलाइल में कहा कि 22 जुलाई को दरखास्त दी कि 26 जुलाई को एहतजाज करना है। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस फैसले पर तौहीन अदालत है। स्टेट काउंसिल ने बताया कि 2 ऑर्डर्स हमने पास किए थे। अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने लिखा है कि 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा या एहतजाज कर सकते हैं। अदालत ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि तौहीन अदालत तो उस पर नहीं बनती
जज ने दरखास्त आपको भेजी, फैजाबाद ब्लॉक हुआ, इसके नुकसान कौम को हो रहे हैं। डी चौक पर तो एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। पिछले फैजाबाद धरने में कितने लोग एम्बुलेंस में फोत हुए। अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि हुकूमती पार्टी इजाजत मांगे, आप प्लेट में रख कर दे दें। सिर्फ ये नहीं हो सकता, ये अपोजिशन में है। अदालत ने इज़हार हैरानगी करते हुए कहा कि क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाजत दी है। अदालत ने रिमार्क दिए कि पार्क है, इसे पार्क रखें, रूल्स बनाए, जगहों को मुख्तस करें। अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमे में कहा कि आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते, बनाना रिपब्लिक ना बनाएं। इस सूरत हाल की वजह से लोग आपके मुल्क में नहीं आ रहे। बशीर इत्तलाक खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि मैंडेट चोर सरकार पार्लियामेंट में कानूनी साजी के साथ मजाक करना बंद कर दे। 2017 इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर रद्दअमल देते हुए बशीर इत्तलाक KPK बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने 24 घंटों में इलेक्शन तरमीमी एक्ट को पर लगा दिए। जिस तेजी से इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर काम किया जा रहा है, शायद गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को असेंबली एजेंडे में शामिल किया और फिर चंद घंटों के अंदर कमेटी से भी मंजूर करा लिया गया। मैंडेट जो सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद कर दे। उनका मजीद कहना है कि कौम को सब इल्म है कि जाली वजीर कानून किसके इशारों पर गैर-आईनी इकदाम कर रही हैं। जाली हुकूमत के जाली तरामीम वापस इनके मुंह पर लगेगी। जाली हुक्मरान अपने हुकूमत बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मुजफ्फरगढ़ में झंग रोड पर लंगर सराय के करीब कंटेनर और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 48,000 लीटर पेट्रोल से भरा ऑयल टैंकर नहर में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुजफ्फरगढ़ से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वकास अख्तर बलोच से। जी वकास अख्तर, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया, जख्मी की हालत अब कैसी है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, झंग रोड पर लंगर सराय के करीब जो है कंटेनर और ऑयल टैंकर में तसादुम हुआ है और रेस्क्यू 112 के मुताबिक हादसे के नतीजे में 48,000 लीटर पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर का जो फ्रंट कैबन है ना, वो ना नहर में जा गिरा है। और रेस्क्यू ग्रह के मुताबिक ऑयल टैंकर की केबन में 2 अफराद ने मौजूद थे। ऑयल टैंकर का फ्रंट केबन जो है गिरने की वजह से वो 2 लोग नहर में गिरकर फंस गए थे, जिन्हें मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत नहर से निकाला है। मजीद में आपको बताता चलूं, रेस्क्यू 112 के नौजवानों ने ना मौके पर पहुंच के दोनों जख्मियों में से एक जख्मी शख्स को जो है मौके पर तिब्बी इमदाद फराम की है। दूसरे जख्मी को DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मैं आपको बताता चलूं, इलाका को जो है ना कार्डन ऑफ कर दिया गया है और जो नहर में गिरने वाला ऑयल टैंकर है ना, उसको क्रेन की मदद से जो है ना क्रेन के जरिए निकालने के लिए इमदादी काम भी जारी कर दिया गया है। जी, खिदमत खल के जजे से सरशार रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट हासिलपुर की जानिब से मुस्तहिक नादार लोगों के लिए फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आंखों के मुआयने के साथ साथ ऑपरेशन भी किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अयूब साबिर से। जी अयूब साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट हासिलपुर की जानिब से फ्री मेडिकल आई कैंप लगाया गया है, जिसमें गरीब नादार मुस्तहिक लोगों के आंखों के चेकअप के साथ उनका ऑपरेशन भी करवाया जाता है। मेरे साथ रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नवीद इकबाल साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, आज का जो ये इनेकाद किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम तकरीबन 150 पेशेंट को चेक करेंगे और इसके अंदर ऑपरेशन उनका बिल्कुल फ्री होगा, उनका आना जाना खर्चा बिल्कुल फ्री होगा। ये आप कितने साल से ये कर रहे हैं? ये तकरीबन 2014 से लेके अब तक तकरीबन 10 साल जो हो चुके हैं हमें इस काम में। और आई कैंप हमने तकरीबन 7 से 8 कैंप लगा दिए। उसके अंदर तकरीबन 150 से 200 के करीब हमने पेशेंट का ऑपरेशन भी करवाया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे आप? हम यही कहते हैं कि हम सब मिलकर इंसानियत की खिदमत करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहकर इंसानियत की खिदमत में एक दूसरे की मदद करें। जैसा कि हमने एग्जीक्यूटिव मेंबर नवीद इकबाल का मौक़िफ़ जाना, तो उनका यही कहना है कि हम 2014 से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें बहुत से लोगों के हम ऑपरेशन भी करवा चुके हैं और आज का जो ये कैंप लगाया गया है, यहाँ पे हम चेकअप करेंगे और उनके साथ जो है जिनके ऑपरेशन होंगे फिर उनके ऑपरेशन भी करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2024-25 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 11वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए
मजमूई तौर पर 9 अरब 54 करोड़ 4,57,000 रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएनडी बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। सबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीम्स की मंजूरी दी गई, इनमें मुल्तान में शुजाबाद जलालपुर पीरवाला रोड की बहाली के लिए 2 अरब 70 करोड़ 6,97,000 रुपए, रहीमया खान में थाली चौक तक बालाबाद मेल्टेड रोड की 2 रैया की तरमीमी के लिए 1 अरब 2 करोड़ रुपए, कसूरता रावत रोड की बहाली के लिए 2 अरब रुपए, शोरिया गिलानी चौक ता समीना सादात रोड की बहाली के लिए 41 करोड़ 83,45,000 रुपए, झल रोड रेलवे क्रॉसिंग ता साहिवाल शहर तक फ्लाईओवर की तामीर के लिए 91 करोड़ 40 लाख रुपए, फैसलाबाद में मोटरवे समुद्री इंटरचेंज ता समुद्री शहर तक रोड की तामीर के लिए 1 अरब 76 करोड़ 71 लाख 19,000 रुपए और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 47 करोड़ 36 लाख 36,000 रुपए शामिल हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड डॉक्टर आसिफ तफैज समेत चीफ इकोनॉमिस्ट नासिर इकबाल मलिक, मुतल्लिका सेक्रेटरीज, महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। शहर लाहौर में मानसून मौसम के पेश नजर डेंगू कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। 1366 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 1238 नोटिस जारी किए गए, 127 मुकदमात का इंदराज किया गया। रवां साल 39,315 नोटिस जारी हुए, 1,802 मुकदमात दर्ज, 23,368 हॉटस्पॉट्स कवर किए गए। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने यूसी 42 वाहगा जोन में इंडोर टीमों की कारकर्दगी की चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने यूसी मकीनों से डेंगू से मुतालिक बराह रास्त फीडबैक लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डेंगू टीमों को फील्ड में मजीद मुतारिक रहने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने LWMC हुकाम को मौका पर तलब किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने इलाके में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजाम न होने पर इजहार नाराजगी की। डीसी लाहौर राफे हैदर का कहना था कि डेंगू फील्ड टीमें लार्वा की तल्फी को यकीनी बना रही हैं। डेंगू वर्कर्स डेंगू सर्विलेंस पर खुसूसी फोकस कर रहे हैं। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस जारी है। डेंगू के सद्देबाब और रोकथाम के लिए हर फर्द भी कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। शहरी अपने घर, बाहर और इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिर अख्तर जमान का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने सर्विसेज अस्पताल से बारिशी पानी के जल्द से जल्द निकास का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ने इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और निकासी आपके काम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने वासा को बारिशी पानी के जल्द से जल्द निकास के लिए मजीद पंपों की तनसीब की हिदायत कर दी। आपको बताएंगे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिर अख्तर जमान का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने सर्विसेज अस्पताल से बारिशी पानी के जल्द से जल्द निकास का हुक्म दे दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और निकासी आपके काम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने वासा को बारिशी पानी के जल्द से जल्द निकास के लिए मजीद पंप्स की तनसीब की भी हिदायत जारी कर दी हैं। ऑल ऑयल मर्चेंट एंड स्टील एसोसिएशन के नायब सदर शेख मोहम्मद सरफराज ने कहा है कि चैम्बर इलेक्शन में जीत हक और सच की होगी। जीत अंजुम निसार ग्रुप की होगी। इलेक्शन जीत कर अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त इनके हमरा मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली, मजीद तफसीलात बताइए। शेख उमर सरफराज मौजूद हैं। इनको हालिया दिनों में टिकट मिला गया प्याफ की तरफ से और ये लोहा मार्केट ब्रांच रोड से इनका ताल्लुक है। ये प्याफ की तरफ से नॉमिनेट हैं लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत खैर मुबारक जी। ये बताएं एसोसिएशन का नाम, अब नायब सदर भी हैं? जी मैं नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑल आयरन मर्चेंट एंड स्टील एसोसिएशन और जीबी मेंबर हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इसके अलावा मेरी शेख बरादरी लोहा ब्रांच रोड में है और इंशाल्लाह जी देखें जो मेरे मुखालफीन हैं वो मेरे बड़े हैं सब, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा सवाए इसके कि जीत हक की होगी, जीत सच की होगी, जीत अंजुम निसार की होगी। बेस्ट ऑफ लक जी। आप तो घर से कितना वोट लेके जा रहे हैं अपनी? आपको मार्केटों में लंडा बाजार की भी हिमायत हासिल है, आपको लोहा मार्केट है उसकी, ब्रांच रोड, हाल रोड से भी काफ़ी लोग उस दिन आए थे, क्या कहना चाहिए? जी इंशाल्लाह तकरीबन 300-400 के करीब मेरा अपना वोट है जी, और बाकी मार्केटें क्योंकि वोट पैनल को पड़ता है तो पैनल में जो मार्केटें जहाँ पे भी हैं हम सबको पैनल वोट ही पड़ेगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कार खैर में भी हिस्सा डाला है और सलाब जदगान की भी बड़ी हेल्प की है, फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अब सूरत हाल देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, ये ओपोनेंट्स भी इनके कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लाहौर चैम्बर का। अब देखते हैं ये रावल दस्ता बनते हैं इंशाल्लाह, आगे देख। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और
जिम्मेदार भी